एक्सेलेंसीज, मेरे मित्र राष्ट्रपति इरफान अली और प्रधानमंत्री डिकॉन मिचेल के साथ दूसरी भारत कैरिकॉम समिट की मेजबानी करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। मैं कैरिकॉम परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति इरफान अली को इस समिट के शानदार आयोजन के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। कुछ महीनों पहले हरिकेन बेरिल से प्रभावित देशों में हुई जानमाल की हानि के लिए मैं सभी भारतवासियों की ओर से गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। एक्सेलेंसी, आज की हमारी बैठक 5 साल के अंतराल के बाद हो रही है। इन 5 वर्षों में विश्व में अनेक बदलाव आए हैं। मानवता को अनेक तनावों और संकटों का सामना करना पड़ा है। इनका सबसे बड़ा और नकारात्मक प्रभाव हम जैसे ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ा है। इसलिए भारत ने सदैव कैरिकॉम के साथ मिलकर साझा चुनौतियों से निपटने का प्रयास किया है। कोविड हो या नेचुरल डिजास्टर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग हो या विकास के कार्य, भारत एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में आप सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ा है। एक्सेलेंसीज, पिछली बैठक में हमने कई नए और सकारात्मक इनिशिएटिव्स की पहचान की थी। मुझे खुशी है कि उन सभी पर प्रगति हो रही है। भविष्य में हमारे सहयोग को मजबूत करने के लिए मैं कुछ प्रस्ताव रखना चाहूँगा। यह प्रस्ताव 7 मुख्य स्तंभों पर आधारित है और ये 7 स्तंभ है CARICOM, यानी कैरिकॉम। पहला C यानी कैपेसिटी बिल्डिंग। भारत स्कॉलरशिप, ट्रेनिंग और तकनीकी सहायता के माध्यम से कैरिकॉम देशों की कैपेसिटी बिल्डिंग में अपना योगदान देता रहा है। आज मैं भारत द्वारा दी जा रही ITEC स्कॉलरशिप में अगले 5 वर्ष के लिए 1000 स्लॉट्स की वृद्धि का प्रस्ताव रखता हूं। युवाओं की टेक्निकल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए हमने बेलीज में टेक्निकल डेवलपमेंट सेंटर बनाया है। सभी कैरिकॉम देशों द्वारा इसके इस्तेमाल के लिए हम इसके स्केल और साइज का विस्तार करेंगे। हम कैरिकॉम क्षेत्र के लिए फॉरेंसिक सेंटर बनाने पर भी काम करेंगे। भारत में सिविल सर्वेंट्स की निरंतर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमने iGOT कर्मयोगी पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर टेक्नोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, कानून, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध है। कैरिकॉम देशों के लिए एक ऐसा ही पोर्टल
तैयार किया जा सकता है। लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत अपने कैरिकॉम साथियों के साथ पार्लियामेंट्री ट्रेनिंग पर भी काम करने के लिए तैयार है। दूसरा ए यानी एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। कृषि क्षेत्र में ड्रोन्स, डिजिटल फार्मिंग, फार्म मैकेनाइजेशन, सॉइल टेस्टिंग जैसी तकनीकों से भारत में कृषि का स्वरूप बदला है। नैनो फर्टिलाइजर्स के साथ साथ हम नेचुरल फार्मिंग पर भी बल दे रहे हैं। फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए हम मिलेट्स को प्रमोट कर रहे हैं। भारत की पहल पर यूएन ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया था। मिलेट्स एक ऐसा सुपर फूड है जो किसी भी क्लाइमेट में ग्रो कर सकता है। कैरिकॉम देशों के लिए भी यह क्लाइमेट चेंज का सामना करने के साथ साथ फूड सिक्योरिटी बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बन सकता है। आपके यहाँ सरगासम सी वीड एक बड़ी समस्या है। इसका प्रभाव होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा है। भारत में हमने इस सी वीड से फर्टिलाइजर बनाने की टेक्नोलॉजी विकसित की है। इस टेक्नोलॉजी से इस समस्या का हल भी हो सकता है, साथ ही क्रॉप यील्ड भी बढ़ सकती है। इन सभी अनुभवों को भारत कैरिकॉम देशों के साथ साझा करने के लिए तैयार है। तीसरा आर यानी रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज। पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां हम सभी के लिए प्राथमिकता का विषय है। इस विषय में वैश्विक समन्वय बढ़ाने के लिए हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जैसी पहलों की शुरुआत की है। मुझे खुशी है कि आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जुड़े हैं। मैं बाकी इनिशिएटिव से जुड़ने का आग्रह करना चाहूंगा। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हम बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं। हमारा प्रस्ताव है कि हम कैरिकॉम के सभी देशों में कम से कम एक गवर्नमेंट बिल्डिंग को सोलर पावर बनाने में मदद करेंगे। चौथा आई यानी इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड। आज भारत की पहचान टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप हब के रूप में हो रही है। भारत की विशिष्टता ये है कि भारत में विकसित टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस हमारे विविधता से भरे समाज के और समय की कसौटी से निकल कर आते हैं। इसलिए इनकी सफलता विश्व के किसी भी देश में गारंटेड है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इंडिया स्टैक से हम अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को रिवॉल्यूशनलाइज कर रहे हैं। आज भारत में एक क्लिक से करोड़ों लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए जाते हैं। भारत द्वारा बनाए गए यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस जैसे देश
जुड़ चुके हैं। मेरा प्रस्ताव है कि कैरिकॉम देशों में भी इसकी एडॉप्शन के लिए हम मिलकर काम कर सकते हैं। सामान्य जन द्वारा अपने सभी दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से स्टोर करने के लिए हमने क्लाउड बेस्ड डिजिटल लॉकर प्लेटफॉर्म बनाया है। हम कैरिकॉम देशों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च कर सकते हैं। भारत में पब्लिक प्रोक्योरमेंट और सुगम और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हमने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर मेडिकल इक्विपमेंट और कंप्यूटर से लेकर फर्नीचर और किड्स टॉय तक हर चीज उपलब्ध है। हमें यह पोर्टल कैरिकॉम देशों के साथ साझा करने में खुशी होगी। 5 T's यानी ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, टैलेंट और ट्रेडिशन को बढ़ावा देने के लिए हम सभी देशों के प्राइवेट सेक्टर तथा स्टेक होल्डर्स को आपस में जोड़ने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बना सकते हैं। एसएमई सेक्टर में भारत तेजी गति से आगे बढ़ रहा है। पिछले वर्ष इंडिया कैरिकॉम बैठक के दौरान हमने एसएमई प्रोजेक्ट्स के लिए $1 मिलियन की ग्रांट की घोषणा की थी। हमें इसके इम्प्लीमेंटेशन को गति देनी चाहिए। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत विश्व के अग्रणी देशों में से है। स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम कैरिकॉम देशों के रिसोर्स मैपिंग, क्लाइमेट स्टडीज, एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। पिछले वर्ष सितंबर में G20 समिट के दौरान हमने G20 सैटेलाइट फॉर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन की घोषणा की थी। 2027 तक इसे लॉन्च किया जाएगा। हम इस मिशन से आने वाले डाटा को विश्व के सभी देशों, खासतौर पर ग्लोबल साउथ के देशों के साथ साझा करेंगे। 5वां C यानी क्रिकेट एंड कल्चर। क्रिकेट हमारे देशों के बीच एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कनेक्टिंग लिंक है। बात 1983 के क्रिकेट विश्व कप फाइनल की हो या आईपीएल की, भारत के लोगों में वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स के लिए विशेष लगाव रहा है। इस वर्ष आपके यहाँ हुए T20 वर्ल्ड कप से भारतीय क्रिकेट फैंस का कैरेबियन की ओर आकर्षण और भी बढ़ा है। और यह मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि भारत ने यह विश्व कप जीता था। मेरा प्रस्ताव है कि क्रिकेट संबंधों के साथ साथ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हम कैरिकॉम के हर देश से 11 युवा महिला क्रिकेटर्स की भारत में ट्रेनिंग कर सकते हैं। हमारी साझा सांस्कृतिक धरोहर को विश्व पटल पर रखने के लिए हम अगले वर्ष कैरिकॉम देशों में डेज ऑफ इंडियन कल्चर का आयोजन कर सकते हैं। बॉलीवुड की लोकप्रियता को देखते हुए कैरिकॉम देशों के साथ मिलकर फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। 6ठा O यानी ओशन इकोनॉमी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। भारत के लिए आप स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं, लेकिन लार्ज ओशन कंट्रीज है। मेरा प्रस्ताव है कि इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए
हम पैसेंजर और कार्गो फेरीज की आपूर्ति करेंगे। हम मिलकर मैरीटाइम डोमेन मैपिंग और हाइड्रोग्राफी पर काम कर सकते हैं। पिछले वर्ष कैरिकॉम द्वारा मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जारी की गई। इसमें ड्रग ट्रैफिकिंग, पायरेसी, इलीगल फिशिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ साथ आर्थिक सहयोग के अनटैप्ड पोटेंशियल को भी रेखांकित किया गया है। भारत को इन सभी विषयों पर आपके साथ सहयोग बढ़ाने में खुशी होगी। 7वां एम यानी मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। कैरिकॉम देशों की स्वास्थ्य सुरक्षा भारत के लिए उच्च प्राथमिकता का विषय रहा है। भारत में सामान्य मानवी को क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रदान करने के लिए जन औषधि केंद्र खोले हैं। मेरा प्रस्ताव है कि हम इस मॉडल पर कैरिकॉम के सभी देशों में जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। भारत और सभी देशों के बीच फार्माकोपिया को मान्यता देने के लिए समझौता संपन्न किया जाए तो इस प्रयास को गति ला सकते हैं। हम कैरिकॉम देशों में ड्रग टेस्टिंग लैब बनाने पर भी विचार कर सकते हैं। कैरिकॉम देशों में कैंसर और दूसरे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसे लड़ने के लिए हम भारत में बनी कैंसर थेरेपी मशीन सिद्धार्थ 2 उपलब्ध कराएंगे। रिमोट लोकेशंस पर लोगों के सुगम और ऑन द स्पॉट इलाज के लिए हमने भारत में भीष्म मोबाइल हॉस्पिटल बनाए हैं। इन्हें कुछ मिनटों में ही सेटअप किया जा सकता है और बिना समय गंवाए सभी प्रकार के ट्रॉमा का इलाज किया जा सकता है। हमें यह मोबाइल हॉस्पिटल्स कैरिकॉम के मित्रों को उपलब्ध कराने में खुशी होगी। दिव्यांग लोगों को आर्टिफिशियल फूड की मानवीय सहायता देने के लिए हम हर वर्ष किसी न किसी कैरिकॉम देश में जयपुर फूड कैंप्स लगाने का प्रस्ताव रखते हैं। हम डायलिसिस यूनिट्स तथा सी एम्बुलेंस की भी प्रदान करने का प्रस्ताव रखते हैं। डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी लाइफस्टाइल डिजीज से बचने के लिए योगा बहुत ही असरदार है। मन और शरीर के बीच सामंजस्य लाने पर केंद्रित यह साधना पूरी मानवता के लिए भारतीय सभ्यता का उपहार है। इसे 2015 में यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था। इसे लोगों द्वारा छोटी उम्र से ही अपनाने के लिए हम इसे स्कूलों में करिकुलम का हिस्सा बना सकते हैं। हम सभी कैरिकॉम देशों में भारत से योग टीचर्स और ट्रेनर्स भी भेजने का प्रस्ताव रखते हैं। हम कैरिकॉम देशों में योग थेरेपी और भारतीय ट्रेडिशनल मेडिसिन के इस्तेमाल पर भी काम करेंगे। एक्सेलेंसी, कैरिकॉम के हमारे इन 7 स्तंभों में एक बात समान है, ये सभी आपकी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं पर आधारित है। यह हमारे सहयोग का मूलभूत सिद्धांत है। मैं इन विषयों पर आप सभी के विचार सुनना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।